हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस पे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के सीजीएल 2024 में आए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये भी प्रश्न है सीजीएल प्री का, सीजीएल प्री 2024। प्रश्न पढ़िए। कह रहा है अ डिसऑनेस्ट सेलर सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग द वेट दैट आर 12% लेस दैन ट्रू वेट। यानी कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तुओं को कम भी 12% कम बाट वाले बटखरे से तौलता है और 10% का प्रॉफिट पाता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपको बता रहा है। तो जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जाएंगे वो सारे के सारे सीजीएल 2024 के होंगे और सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2024 में आए सभी प्रश्नों को, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, इन सबको चैप्टर वाइज में ब्रेक कर लिया है। अब डेली हम लोग आप उसी को प्रैक्टिस करेंगे, फिर 2023 को प्रैक्टिस करेंगे, 2022 को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सभी ईयर्स के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। तो देखिए, कह रहा है बेईमान दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है, 12% कम तौलत। पहले तो 12% का फ्रैक्शन बनाइए, 12/100। 4 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 10% प्रॉफिट का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है, अब देखिए, ये है शॉपकीपर और ये है कस्टमर। शॉपकीपर जो चीज 10 में खरीद के लाया है वो 11 में बेचेगा। क्यों? क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अब ये 12% कम तौल रहा है, यानी कि 25 रुपया लेगा और देगा कितना, 22 रुपये का ही। 25 रुपया लेगा और देगा कितना, 22 रुपये का है। तो ये बन जाएगा सीपी और ये बन जाएगा एसपी। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू इस वाले डब्बे में लिखना है। ठीक है, इतना आप बस एकदम ध्यान रखिए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में जब भी बेचते समय बेईमानी करेगा तो नीचे वाली वैल्यू को सेलिंग प्राइस वाले डब्बे में लिखना है। बस समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22, तो ये हो गया 10 दूनी 20 और ये हो गया 25 एकम 25। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे तो 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। तो सीपी 4 आ गया, एसपी 5 आ गया। तो इंक्रीज कितने का हुआ, 1 का है। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1/4 गुणा 100, जो कि परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 25%। उसे 10% का लाभ नहीं हुआ, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का। कैसे कि उसे 1000 ग्राम देना था, उसने 12% कम तौल करके दिया। उनसे बताया कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, यानी उसको यदि 25 ग्राम देना था तो उसने 22 ग्राम ही दिया, 3 ग्राम नहीं दिया। तो यही 3 ग्राम कम दिया, 3 ग्राम चुरा लिया, यही बन करके, और ये 10% प्रॉफिट बन करके ओवरऑल हमें 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको कोई बेसिक हम लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ हम लोग ये प्रैक्टिस बैच है, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए, दूसरा सवाल ये भी सीजीएल प्री का 2024 का है। 2024 सीजीएल प्री। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का सीजीएल 2024 में आया हुआ हमसे छूटेगा नहीं। देखिए, कह रहा है ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस। एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बताइए। तो 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो रहा है। तो देखिए, आपको भी पता है कि सीपी और एमपी का रेशियो हमसे पूछा है, तो फार्मूला होता है सीपी बराबर 100 माइनस डी और एमपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस हो तो माइनस। ठीक है, तो सीपी एमपी 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि 100 में से 20 घटाएंगे 80 हो जाएगा, और 100 प्लस प्रॉफिट, 100 में 10% प्रॉफिट जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटा, तो सीपी रेशियो एमपी हो जाएगा 8/11। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला सवाल देखिए, ये भी सीजीएल 2024 का है। तो कह रहे हैं माधव परचेस्ड एन आइटम फॉर रुपीज 42,000 रुपये में माधव ने कोई वस्तु खरीदी और वह इसको 20% के लाभ पर बेच दिया। अब जो पैसा मिला उससे उसने दूसरा आइटम खरीदा और उसको 30% के लाभ पर बेचा, तो उसे कितने रुपए का कुल लाभ हुआ ये आपसे पूछा है। माधव ने 42,000 के कुछ खरीदा और उसको 20% के लॉस पर घाटे पर बेच दिया, और अब उसी जो पैसे मिले 20% घाटा करने के बाद जो पैसा उसे मिला उस पैसे से उसने एक दूसरी वस्तु खरीदी और उस वस्तु को जो है कुल मिला के 30% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लेन देन में कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि सर जी यहाँ सक्सेसिव की बात हो रही है, बिल्कुल सक्सेसिव की बात हो रही है। लॉस है 20%, प्रॉफिट है 30%। या तो आप फार्मूला लगा लीजिए या तो आप रेशियो लगा लीजिए। तो फार्मूला लगाते तो क्या लगाते, सक्सेसिव परसेंटेज बराबर पहले क्या हुआ है, पहले लॉस हुआ तो माइनस का 20, प्रॉफिट होगा तो प्लस का 30, फिर माइनस का 20 गुणा 30/100। ठीक है, तो माइनस का 20 प्लस का 30 तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 10 माइनस 1 0 कटा 1 0 कटा 6, तो क्या आया 4%। उसे जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 4%। तो सीपी था कितना 42,000, तो उसे प्लस में आया, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है 4% का। तो यही हमारा प्रॉफिट निकल के जाएगा रुपए में 4/100 गुणे 42,000। 1 2 1 2 2 0 2 0 कटा 420 गुणे 4 1680। ठीक है, 1680 रुपये इस तरह का उसे लाभ हुआ। सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 के प्री के हैं और मैं आपको चैप्टर वाइज इस चैनल पे अब आपसे डेली मिलेगा आपको चैप्टर वाइज पेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% ज़्यादा है। यदि 32% की छूट दी जा रही है तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का हानि हुआ, कितने प्रतिशत का लॉस हुआ, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, रेशियो में सब कुछ काम होगा। देखिए 26%, 26/100, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 50, 13/50। ठीक है, 32% डिस्काउंट यानी 32/100, 32/100। इसको मैं एक तरीके और बताऊंगा, पहले ये समझ लीजिए। 4 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक, अब आगे देखिए, ये रेशियो मेथड है। आपको और भी मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन हम सारा बता रहे हैं सीपी, एसपी, सीपी, एमपी, एसपी। तो देखिए 26% क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी कि 50 का सामान जो है उसको कितना मार्क किया गया 63, 13 ज़्यादा 63। ठीक है, आगे देखिए 25% का छूट दिया गया, यानी कि जो वस्तु 25 की थी उस पर 8 रुपये छूट दे करके उसे बेचा कितने में गया 17 रुपये में। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को इक्वल बना लेना है। तो देखिए यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 63 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 25 गुणे 50 कितना होता है 1250। 63 गुणे 25 को ऐसे ही छोड़ देंगे और सेलिंग प्राइस क्या है 63 गुणे 17, यानी कि 17 गुणे 60 प्लस 3, तो 17 छक्के 102, 1020, 17 तिया 51, 17 1071। ठीक है, ठीक, तो 1250 रुपये की वस्तु थी जिसको आपने 1071 में बेच दिया। तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ
179 का लॉस हुआ, तो 179 अपॉन 1250 गुणा 100। 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, 25 से काटेंगे 5 बार में, 50 बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 चौक 36, 17 चौक 68, 68 और 369 बटे 50। ठीक है, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 6 दूनी 12 और 1 13, और नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो 13.29% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक, समझ में आया? तो ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, सेकेंड मेथड। पहले 26% बढ़ा दिया और बाद में 32% घटा दिया। तो 26% बढ़ाया तो प्लस में लिख देंगे, -32% -26 गुणे 32 बटा 100, सीधे लॉस परसेंट यहाँ से आ जाएगा। 26 में से 32 गया, माइनस का 6, -26 गुणे 32, 26 गुणे 32, 26 दूनी 52, 26 तिहाई 78, 2 8 5 13, 7 1 8, 863, यानी कि 8.32। ठीक है, ठीक। अब ये क्या आ जाएगा, 14.32% का उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। माइनस क्या बता रहा है कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो या तो आप चाहिए तो ऐसे कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए, सक्सेसिव का फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है, पहले प्राइस को 26% बढ़ा दिया, फिर 32% घटा दिया, तो 26 घटाए तो माइनस का साइन, और ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो 14.32% क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है, दोनों जगह सेम आंसर आना चाहिए। यहाँ 14.32 आया, यहाँ ये आया, गड़बड़ कहाँ हुआ है। 179 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक 36, 17 चौक 68, 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 हो जाएगा। तो 7 1 6, 7 1 6 गुणे 2, 16 दूनी 32 और 17 दूनी 34, अब पॉइंट बीच में, तो 14.32%। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया था, तो दोनों जगह सेम वैल्यू आ गई, 14.32, यहाँ भी 14.32, यहाँ माइनस में आई का क्या बता रहे हैं, लॉस बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी पड़े आप वो लगाइए, लेकिन मैं कहूँगा कि ये मेथड इस सवाल के लिए इजी था, तो यही आप लगाएंगे। ठीक है, जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दे दिया जाए तब आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके लगा सकते हैं। चलिए 4 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, शॉपकीपर मार्क्ड एन आइटम एट ₹5000। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5000 रुपये अंकित मूल्य अंकित किया। द शॉपकीपर उस पर डिस्काउंट दे रहा है, 20%, 15% और 10% का क्रमागत छूट दे रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो 5000 उस वैल्यू का, 5000 उसका क्या है, मार्क प्राइस है। तो देखिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 5000। हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए सबको फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20। और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। ठीक है, यहाँ लिखेंगे MP और यहाँ लिखेंगे SP। 5 का सामान बेचा गया 4 में, 20 का सामान बेचा गया 17 में, और 10 का सामान बेचा गया 9 में। ठीक है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, तो 4 से 1 4, ये 5 बार में 20 चला गया, अब कुछ जाएगा नहीं, तो 5 बचे 25, 250 और 79 7 9 63, 3 6 9 6 15, 153। यानी कि 250 का सामान, यदि उसमें 250 रुपया लिखा था, तो आपको 3 डिस्काउंट देने के बाद वो कितने पड़ जाएगा, 153 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न करा वहाँ 5000 लिखा था,
तो यही 250 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5000 अपॉन 250। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 से 20 बार में चला जाएगा। तो 153 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 153 गुणे 20, 20 तिया 60, 15 दूना 30, 30 60। ठीक है, ये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। कब, जब उस वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, इस पर 3 लगातार क्रमागत छूट दिया जा रहा है, 20%, 15% और 10% का। तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी, इन तीनों को छूट को खत्म करने के बाद। तो 5000 की वस्तु कितने की हो गई, 3060 की हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है, इन अ क्लियरेंस सेल अ सारी हुज मार्क प्राइस इज 10,490 इज नाउ सोल्ड फॉर 9,441 रुपये। यानी कि एक सेल में एक साड़ी जिस पर लिखा था 10,490 रुपये, जिसका अंकित मूल्य था 10,490, उसको कुछ छूट दे करके बेचा कितने में गया, 9,441 पे। तो बताइए कितने प्रतिशत का छूट आपको मिला। तो देखिए 10,490 में से हम 9 4 4 1 घटा लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 10,490, और सेलिंग प्राइस कितना था, 9,441। तो छूट कितना मिला, 1,049 रुपये का छूट मिला। तो हमसे डिस्काउंट प्रतिशत में पूछा है, तो परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस गुणे 100। तो कितने का छूट मिला है, 1049 का, अपॉन मार्क प्राइस क्या है, 10490 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1049 से कट गया, क्या आया, 10% का छूट मिला है। 10% का क्या मिला है, छूट मिला है। तो देखिए ऐसे इजी सवाल भी प्रश्न में पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी सीजीएल 2024 का ही प्रश्न है, प्री का। कह रहा है, दिस ऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल सॉल्ट एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर केजी। एक बेईमान दुकानदार नमक को 25 रुपये प्रति केजी बेचने का दावा करता है, और उसने उस नमक को 25 रुपये में ही खरीदा था, 1 किलो के भाव से। ठीक है, 25 रुपये किलो में खरीदा था और उतने ही पर वो बेच रहा है। तो इससे उसको संतुष्टि नहीं मिली, तो उसने कुछ फायदा कमाएगा तभी उसको संतुष्टि मिलेगी। तो वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे 200 ग्राम कम दे रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पे 200 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है, तो दे कितना रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, समझे? तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये आपको बताना है। तो जितने में लाया है उतने में ही बेच रहा है, तो यहाँ तो कोई लाभ है नहीं। लाभ यहाँ पे मिलेगा जो वो चोरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे CP, यहाँ लिखेंगे SP। ग्राहक से लेगा 1,000 रुपये, बोलेगा 1,000 रुपया दो, और सामान जो घर से देगा वो 800 का देगा। यही है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 4 बार में गया और ये 5 बार में गया। तो 1/4 गुणा 100, 25% क्या उसे प्रॉफिट हुआ है। जितने में लाया है उतने में ही बेच रहा है तब। ठीक है, जितने में लाया है उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 1 किलो में 200 ग्राम चोरी कर ले रहा है। तो ग्राहक को बोल रहा है, देखो भैया मैं 1000 में लाया हूँ, तुमको 1000 में दे रहा हूँ, तो उतने में, लेकिन घर से उसने कितना दिया है, 800 ग्राम दिया। तो 800 ग्राम को लिख देंगे तो 4:5 बन जाएगा, और 1/5 1/4%, 1/4 गुणे 100 क्या आ जाएगा, 25%। ठीक है, चलिए तो 8वां सवाल देखते हैं। ये भी सीजीएल 2024 का है। इफ ऑन अ मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% इज ₹105, फाइंड द मार्क प्राइस। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो पहले समझ लीजिए। मान लेते हैं अंकित मूल्य है 100 यूनिट।
100 यूनिट क्या है, अंकित मूल्य। तो वो कह रहा है कि दो कंडीशन है, एक में या तो आप 65% का डिस्काउंट लेके जाइए, या फिर दूसरा एक 30% का डिस्काउंट लीजिए और एक 40% का डिस्काउंट लीजिए सक्सेसिव में। तो दोनों के सेलिंग प्राइस में जो अंतर आ रहा है वो अंतर कितना है, 105 रुपये का अंतर है। 105 रुपये का क्या है, अंतर है। आपसे बोला जाए दो स्कीम है हमारे पास, या तो 65% की पूरी छूट ले लीजिए या 30% और 40% की सक्सेसिव छूट ले लीजिए। तो दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 105 रुपये का अंतर आ रहा है। तो वो पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। क्वेश्चन आपको समझ में आया, सॉल्यूशन पर भी ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन मैंने जो पूछा है वो समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, 100 यूनिट का खरीद मार्ग अंकित मूल्य था। अगर हम इसको 65% छूट पर बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 35 यूनिट में। 100 में से 65 घटा देंगे, 35 यूनिट में बेचेंगे। ये सेलिंग प्राइस 1 है। दूसरा 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट तो निकाल लेंगे, माइनस का 30% माइनस का 40% प्लस 30 गुणा 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, माइनस का 70 प्लस 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 58%, यानी कि जो उसको छूट मिला है वो 58% मिला है। कहने का मतलब ये है कि 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट जो है उसकी वैल्यू क्या है, 58% है। तो 100 के सामान पे 58 यूनिट डिस्काउंट चला जाएगा तो बिकेगा कितना में, 42 यूनिट में। पहले उस वस्तु को आप 35 में बेच रहे थे, अब कितना बेच रहे हैं, 42 में बेच रहे हैं। तो अंतर कितने का आया, 7 का आया। लेकिन प्रश्न कर रहा है 105 रुपये का अंतर आया है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 रुपये। तो मार्क प्राइस पूछा है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1500 रुपये। यही क्या है, आंसर है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर ₹42,564, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो प्रिया ने एक स्कूटर को बेचा है जिसमें जो उसे लाभ हुआ है वो 1/6 है किसके, सेलिंग प्राइस के। इसका मतलब यदि हम सेलिंग प्राइस 6 यूनिट मानेंगे तो उसे जो लाभ हुआ है वो 6 का 1/6 कितना होगा, 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है, 1 यूनिट का हुआ है। 6 रुपये में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा, 5 में। बोलिए, 6 में बेचने पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो खरीदा कितने में होगा, 1 कम में, यानी कि 5 यूनिट में खरीदा होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है गेन परसेंट बताइए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या फार्मूला है, प्रॉफिट बाय CP गुणा 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 का, CP कितना है, 5 है, गुणा 100। तो क्या आ जाएगा, 20% प्रॉफिट आ जाएगा। आपको इस वाले वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको इस डिजिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डिजिट दी गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 10% प्रॉफिट। उसमें से कुछ हिस्सा उसने 10% के लाभ पर बेच दिया और बाकी बचे हिस्से को उसने 40% के लाभ पर बेच दिया। उसे कुल पर 20% का लाभ हुआ। तो बताइए कितना किलो उसने 40% के लाभ पर बेचा था, ये आपसे पूछा है। मतलब कितना किलो चीनी आपने 40% के लाभ पर बेचा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ आप लगाएंगे एलिगेशन। पहले क्या हो रहा है, पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। पहले को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। दूसरे को 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। और ओवरऑल जो उसे कुल हो रहा है वो क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है।
तो प्लस का 20% कर देंगे। साइन सेम सेम है तो घटा दो, 40 में से 20 गया 20, 20 में से 10 गया 10, तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो जो आया ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया है। तो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो, लेकिन यहाँ पे हम उसे क्या मानेंगे, क्वांटिटी का रेशियो। ठीक है, तो मतलब ये कि 2 यूनिट उसने 10% के लाभ पर बेचा है और 1 यूनिट उसने 40% के लाभ पर बेचा है। तो हमसे क्या पूछा, कितना उसने 40% के लाभ पर बेचा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। तो देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल 1000 kg, 1000 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000/3 kg। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 333 सही 1/3 kg शुगर को उसने 40% के लाभ पर बेचा है। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 11वां सवाल देखिए, ए ब्रॉन्ज आर्टिकल इज मेकिंग हैविंग मार्क प्राइस ऑफ 1000 रुपये। एक ब्रॉन्ज का वस्तु है जिसका मार्क प्राइस दे दिया है 1000 रुपये और उसको बेचा जा रहा है किस कब, फेस्टिवल सीजन के समय, जिसमें 3 डिस्काउंट होंगे, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे, 20%, 30% और 10% की। तो उस वस्तु को खरीदने में हम कितना रुपया इन्वेस्ट करेंगे, ये आपसे पूछा है। उस वस्तु को हम कितने में खरीदेंगे, ये आपसे पूछा है। 1000 रुपये का उसका अंकित मूल्य है और उस पर 3 डिस्काउंट, 3 क्रमागत डिस्काउंट दे रहे हैं, 20%, 30% और 10% की। तो आपसे पूछा है कि उसमें जो है कितने रुपए का उसने उसे खरीदा है। चलिए तो देखिए, मार्क प्राइस दे दिया है 1000 रुपये और यहाँ देखिए 20% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 1/5, 30% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 3/10 और 10% का डिस्काउंट है, इसका मतलब 1/10। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे मार्क प्राइस और यहाँ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 5 की वस्तु को 4 में बेच देंगे, 10 की वस्तु को 3 कम 7 में बेच देंगे, फिर से 10 की वस्तु को 9 में बेच देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये बन जाएगा 500 और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 36 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 जा 42, 4 7 21 4 25, 252 यूनिट, यानी कि 500 की वस्तु 252 यूनिट में मिलेगी। तो 500 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये। 1000 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रुपये। तो आपको 252 यूनिट की वैल्यू खोजनी है, तो 252 गुणे 2 यानी कि 504 रुपये। यही क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। ए शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टेलीविजन सेट। एक दुकानदार दिवाली के पर्व पर टेलीविजन के सेट पर उसे कुछ डिस्काउंट निर्धारित किया। तो बताइए सेलिंग प्राइस, टेलीविजन का सेलिंग प्राइस क्या होगा। यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 है और डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 10% का, तो वो टेलीविजन कितना में आदमी खरीद कर ले जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सीधे सीधे माइनस का 15, माइनस का 10, फिर प्लस 15 गुणे 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 1.5, तो क्या आ जाएगा ये 23.5। ये जो 15 और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू हुआ वो क्या हुआ है, 23.5% का डिस्काउंट। किसी को आप दे रहे हो 15% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट, या फिर आप दूसरे को दे रहे हो 23.5% का डिस्काउंट, दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी, सेम कहलाएगी। दोनों वैल्यू क्या कहलाएगी,
सेम कहलाएगी। तो देखिए 100 यूनिट क्या था उसका मार्क प्राइस और 23.5 हमने छूट दे दिया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 7, 76.5% में आप उस वस्तु को बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस पूछा, मार्क प्राइस दे दिया 1200 गुणे 76.5 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 गुणे 76.5। अब देखिए 12 25 60 6 आया, 12 6 72 और 6 78, 8 आ गया, 12 सत्ते 84, 84 और 7, 84 और 7 होता है 91, तो 9 1 8 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो 918 रुपये क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। वो टेलीविज़न जिस पे 1200 रुपये अंकित मूल्य लिखा था उस पे ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद आप उस टेलीविज़न को कितने में बेच रहे हैं, 918 रुपये में। यही आपसे पूछा था कि उस टेलीविज़न को ग्राहक कितने में खरीद कर ले जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसमें रेशियो लगा लीजिए या फिर यहाँ पर आप इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज लगा लीजिए, सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज। तो हमने सक्सेसिव लगा लिया। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा वैसे सॉल्व करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर सेलिंग इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो देखिए एक बैट का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, तो अंकित मूल्य यदि हम 100 मान लें तो क्रय मूल्य कितना है, 75 है। ठीक है, आपसे बोल रहा है 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यहाँ है 100, तो 100 पे 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा कितने में जाएगा, 100 का 15% डिस्काउंट 85 में बेचा जाएगा। तो आपसे यही गेन परसेंट पूछा है, 75 की वस्तु आपने 85 में बेची, तो 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और फिर 5 कम 5 और 5 5 25, 5 से काटेंगे 17, तो 2/15 गुणा 100, 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा, यानी कि 40/3%, 40/3, जिसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्या था, मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 75% है। यदि मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 75 है। अब यदि उसको 15% छूट दिया जा रहा है तो 100 की वस्तु पे 15% का छूट देंगे, इसका मतलब 15 यूनिट का छूट देंगे, तो 100 में 15 घटाएंगे, 85 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी 75 में खरीदा, 85 में बेचा, काट देंगे तो 15 में खरीदा, 7 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 2 का लाभ अपन CP 15 गुणे 100। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन अ सर्टेन बिल वॉज ₹28। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। यानी कि मार्क प्राइस आपसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए मार्क प्राइस हम मान लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट, इस पे आप 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में, 75 यूनिट में। या फिर आप क्या कर रहे हैं, 15% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब इस पर टोटल डिस्काउंट कितना दिया, तो -15 -20 प्लस का 15 गुणे 20/100। ठीक है, तो -35 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, -32। यानी कि जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो कितने का दिया जा रहा है, 32% का है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 32% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 100 में 32 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बेचा कितने में जा रहा है, 68 यूनिट में, 68 यूनिट में। ठीक है, तो एक बार आप उसे 75 में बेच रहे हैं, दूसरे बार आप उसे 68 में बेच रहे हैं, तो दोनों में जो अंतर आया है वो कितने का आया है, 7 यूनिट का। लेकिन प्रश्न कर रहा है अंतर 28 रुपये का आया है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 रुपये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रुपये। तो आपसे क्या पूछा है, मार्क प्राइस, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 रुपये।
यही क्या है आंसर। हमसे मार्क प्राइस पूछा था जो कि हमने बता दिया। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो आज की क्लास का अगला प्रश्न लास्ट होने वाला है, इसके बाद हम लोग आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, तो देखिए कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपये है, इस पर 15% की छूट दी जा रही है, तो बताइए कितने रुपए का छूट दिया गया है, रुपये में आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलिए।